हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको सन्निहित आकृतियाँ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सन्निहित आकृतियाँ होती क्या है। अगर जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, सन्निहित आकृतियाँ जिसका अर्थ है छिपी हुई आकृतियाँ, यानी कि जो आकृतियाँ दी गई है उसके अंदर ये आकृति आपकी छिपी हुई होगी, आपको उसे तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में प्रश्न आकृति दी गई होगी और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हो गई। किसी एक में सन्निहित रहती है, जो उत्तर आकृति होती है वह किसी एक में छुपी हुई रहती है, 4 आकृतियों में से, अर्थात छुपी हुई रहती है। अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से किस में प्रश्न आकृति छुपी होती है। ठीक है जी। तो अब देखो, अब ये पहली प्रश्न आकृति है ना। अब इस आकृति को आपको ये ढूंढना है, चारों में से कौन सी में छुपी हुई है। देखो, अगर आप पहली में देखें, पहली में तो इसके रेक्टेंगल टाइप है, इसके बीच में ये क्या है जी, ट्रायंगल है, तो ये ऊपर मिल रहा है और इसमें ऊपर नहीं मिल रहा, तो ये इसमें छिपी हुई नहीं है। और दूसरे वाली में ऊपर से बाहर निकल गया, तो इसमें भी नहीं है। और तीसरी वाली आकृति में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सही मिल रहा है ना। और चौथी में भी नहीं मिल रहा बीच में, तो तीसरी आकृति इसका उत्तर है। तो आप इसके ऊपर पेंसिल ड्रा कर लो, पेंसिल से हल्की हल्की ड्रा करके देख लो। तो अगर ऊपर वाली आकृति प्रश्न आकृति सेम की सेम आपको मिल जाए तो आपका वही आंसर है। ये इसका बेस्ट तरीका है इसे फाइंड करने का। ठीक है जी। तो जिसमें भी आपको लगे कि ये उत्तर है उसमें ही जो प्रश्न आकृति है उसे बना कर देखो, अगर हूबहू सेम की सेम ऐसी मिल रही तो आपका आंसर है, वरना है नहीं। ठीक है। अब दूसरे वाली आकृति देखो, ये जो आकृति है यानी कि एक ट्रायंगल सा एरो टाइप है, तो पहले वाली में तो होने का ही नहीं, तो इसकी जो दिशाएं हैं इसकी चेंज नहीं होती, सेम की सेम रहती हैं दिशाएं। जिस आकृति जिस तरह ये है ना ऊपर, सेम नीचे भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये आकृति देखो दूसरे वाली में है और हमने इसे थोड़ा सा डबल कर रखा है पेंसिल के द्वारा, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसी आकृति है। ये आकृति इसमें छिपी हुई होती है ना। तीसरी में नहीं है, चौथी में भी नहीं है, देख सकते हैं आप। अब जो ये आकृति है पहले वाली, आपको इनमें तलाश करनी है ना। तो हमने पहले वाली आकृति में इसे बना के देख लिया, बिल्कुल सेम की सेम बन रही, देखो है ना, बन रही है ना। और में ऐसी बनती नहीं। तो बस यही करना है आपको, एक पेंसिल लो और आकृति के ऊपर ऐसी आकृति बना कर देखो, सारे के सारे आंसर जितने भी आएंगे बिल्कुल सही जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ विगत में आए हुए प्रश्न। वैसे तो जब आपने यह बात सीख ली है ना, तो आपको इसे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही बात में सोल्व हो गए, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो। ठीक है। बस छिपी हुई आकृति को आपको फाइंड करना है। तो देखो, ये पहली प्रश्न आकृति है, हमने ये इसमें बनाई है ना। आगे भी हो सकती है लेकिन इतनी छिपी हुई है, तो ये दूसरे में नहीं बनती, कोई से में भी ऐसी आकृति। तो इसका तीसरे वाला उत्तर है। अब प्रश्न आकृति 2, तो देखो ये ऐसे चल रही, ऐसे चली, फिर जैसी बिल्कुल सेम इसमें है ना प्रश्न आकृति में, उत्तर आकृति में भी सेम की सेम ऐसी ही है पहले वाले में, है ना। तो ये बन गए। बस आप चारों में से बना कर देखो, जहाँ भी जो बिल्कुल इसके जैसी बने वही हमारी आकृति है ना। और भाई आओ जी। तो जी अब प्रश्न आकृति 3 देखो, 3 में जेड सा बन रहा है ना। तो ये पहले वाली आकृति में बन रहा है, क्योंकि देखो दूसरी आकृति में बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, जैसे प्रश्न आकृति में दिया इसका उल्टा है। और में चौथी में भी उल्टा ही है ना। तो पहली आकृति में ये ऐसा सीधा बनेगा ये। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 वाली आकृति में है ना। देखो हमने इसे ट्रेस नहीं किया, आप कर सकते हैं। और नंबर 5 वाली आकृति भी बिल्कुल सेम की सेम ऐसे बन रही। देखो हमने इसे ट्रेस किया हुआ है, तो नंबर 1 वाली आकृतियाँ छिपी हुई मिल जाएगी। और 6 वाली में ये रहा, ये भी ट्रेस कर रखा हमने। देखो ये छिप रही यहाँ, थोड़ा सा इसका स्थान थोड़ा सा बदल रहा है ना। अब देखिए प्रश्न 7 में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहली में नहीं है पर ये लीप सी नहीं बन रही, दूसरी में भी लीप नहीं है, तीसरी में ही लीप है, चौथी में भी नहीं है। तो ये ऊपर से नीचे को पतंग टाइप भी जा रही है ना। तो तीसरी आकृति है। अब प्रश्न नंबर 8 में ये हमने आपको ट्रेस करके दिखा रखा है, थोड़ा सा इनके ऊपर पेंसिल फेर के ऐसा ही आकृति बनेगी। बीच वाली को आप भूल जाओ, है ना, कुछ भी हो सकता है। और में ऐसी आकृति नहीं बनती। देखो दूसरे वाले में तो सीधी आ गई बिल्कुल, तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी एक सीधी है, दोनों थोड़ी सी ऊपर से नेड़ा है, गिलास की तरह, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है ना। तो ये आकृति 4 में ही बनती है। और 9 वाली पहली में बनेगी, इसे भी हमने आपके लिए ट्रेस किया। और कोई समय ऐसी आकृति नहीं बनती जो अर्धगोले से जाकर ऊपर मिलती हो, मिलती तो नहीं। इसमें एल छिपा हुआ है, एल जो है वो 2 आकृति में ही छिपा हुआ हो सकता है, क्योंकि इसमें तो एल बन ही नहीं रहा है ना। और मैं कोई सी में भी। अब 11 भाई 2 ट्रायंगल मिले होने चाहिए। देखो हमने इसमें आपको सर्च करके बता दिया, और कोई सी में 2 ट्रायंगल इस तरह नहीं मिलते। और 12 वाली में देखो ये फीता सा जा रहा है, इसके अर्थवोन सा है ना। तो इस और में तो ये सब अलग अलग है, इसी में सेम का सेम मिल रहा है ये आकृति। 13 में टी, देखो ये टी हमने दूसरी आकृति में ट्रेस किया है, और ये इसका आंसर है। ई भी पहली आकृति में आ रहा है। तो स्टूडेंट कुछ भी हो, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर छिपी हुई आकृति आपको फाइंड करनी है तो आप उसे ट्रेस करें। जैसी आकृति ऊपर है बिल्कुल वैसी सेम की सेम नीचे वाली उत्तर आकृति में होनी चाहिए, तो आपका आंसर वही सही होगा। और गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उसे करके देख रहे हो, मैच ही तो करना बस आपको, है ना। तो स्टूडेंट आपका आज ये जो भी कोर्स था नवोदय विद्यालय का, पूरी बुक आज कंप्लीट हो गई है ना। अब हम आपको जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर है उन्हें सोल्व कराएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।